सबसे अहम बात कि मेरी इस वीडियो को मेरी कमज़ोरी से मत समझ लेना। रियाज सऊद जो कि रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं, लेकिन इनसे हमारा पिछले 10 साल के साथ कोई बोल चाल नहीं है, ना इनका मेरे से कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है, और हम आपस में बात भी नहीं करते, ना मेरी फैमिली इनसे बात करती है। पिछले दिनों आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले रियाज सऊद ने मेरे ऊपर हमला करवाया और पर वक्त पुलिस वहाँ पहुँची तो मैं बच गया। और रियाज सऊद ने फिर गोड शाह मोहम्मद चौकी पे जब थाना हजूर बख्श साहब SI थे, उन्होंने उसके सामने माफ़ी मांगी, मामला ख़त्म हो गया, मैंने भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद पिछले दिनों रियाज सऊद ने मेरी फैमिली मतलब मेरी वालदा पर, मेरी बीवी पर और मेरे मामू अख्तर सो पर तशद्दुद किया, जबकि भाइयों की लड़ाई थी, हमारी लड़ाई नहीं थी, और ये लड़ाई हमारे घर के सामने हुई। रियाज सऊद ने अपने बेटे जो कि रेंजर्स में है, शराज और वकास, फिर वो जो बाहर से आया हुआ दर्जी जो रियाज परिहार है, उसके साथ मेरी वालदा पर हमला किया और इनके साथ मुजफ्फर सऊद, और मेरी वालदा पर तशद्दुद किया, मेरी वाइफ पर तशद्दुद किया, मेरी छोटी बहन पर तशद्दुद किया। और उसके बाद इनके सियासी हवारियों ने, इनके सियासी लीडरान ने मेरा पर्चा भी ना होने दिया। और फिर मेरा एक पुराना केस था, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर केस किया हुआ था, और उस केस में इन्होंने पैसे देके मेरे वारंट्स निकलवाए। जब ये मेरे खिलाफ कुछ ना कर सके तो इन्होंने जो है मुझे गिरफ़्तार करवाया। और अल्लाह का शुक्र था, कौम की दुआएं थी, गोड शाह मोहम्मद के लोगों का प्यार था, और गोड शाह मोहम्मद के जो लोग मुझसे जितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और खैरपुर के जो दोस्त हैं, और उनकी मोहब्बत अनाया दोस्तों और मेरी फैमिली खासतौर पर मोहम्मद सजाद सऊद और मोहम्मद रियाज अब्बासी ने भरपूर मेहनत की, और मुझे 3 दिन बाद जेल से जो है वो रिहा करवा के ले आए। ये गोड के लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ थी कि उन्होंने मुझे वापस आया देखा, मुझे बलिहाना मोहब्बत की। काशिफ अली खान साहब आए, लियाकत अली अब्बास साहब आए, जुल्फ़िकार साहब आए जो मुझे जानते भी नहीं थे, मुझसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया, लोगों ने गुलदस्ते दिए, फूल दिए, तो एक बड़ा अच्छा प्री पीरियड इस्तकबाल हुआ। राना साजी साहब आए, अफजल रमज़ान साहब आए, तो मामला जो है ना मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा सका, ना मेरे खिलाफ कर सके। लेकिन इसी असना में जब मैं गिरफ्तार हुआ तो उनके बेटे शराज सऊद जो रेंजर्स में हैं, वो मेरे खिलाफ तनकीद करते नज़र आए। रियाज सऊद ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मेरी इज़्ज़त को उछाला गया। मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं खुद एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया को मैंने काफ़ी संभाला हुआ है, नेक्स्ट पर मैंने काफ़ी कब्जा किया हुआ है, तो मैंने भी उसका भरपूर जवाब दिया। और मैं चाहता तो अपनी अददी एतबार से भी हम बहुत ज़्यादा थे, और चाहते तो रियाज सऊद की अच्छी खासी पढ़ाई भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमने इस मामले को जो है अफवाह तफहीम से हल करने की कोशिश की, और रियाज सऊद ने भी कोशिश की, कोशिश मैंने भी की, लेकिन वो उनके जो पीरज़ादा साहबान वज़ीरदार में हैं, कासिम पीरज़ादा की कॉल के बाद हम दोनों की जो है FIR नहीं हो सकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक जॉबर्स हूँ, कराची में जॉब करता हूँ, उसके बाद अपनी तहरीक चलानी होती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लड़ाई फसाद के लिए टाइम निकालूँ, ना ही मेरी इन लोगों से कोई लड़ाई बनती है। हाँ ठीक है, लड़ाई तब बनती है जब मेरा उनसे कोई लेना देना होता, मैं उनसे कोई चीज़ लेके बैठा होता, मैं उनकी चीज़ पे कब्जा करके बैठा होता, मैं किसी की इज्जत को छेड़ता, तब लड़ाई बनती। लड़ाई तो हमारी है नहीं, फिर खामखा में मुझे क्यों फसादों में उलझाया जा रहा है। और मुझे जो है मेरा काम करना दिया जाए, मेरा नहीं आपसे लड़ना बनता, और आपको भी मुझसे लड़ना नहीं बनता। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और अकल दी है तो ये मेरे अल्लाह की इनायत है। आप लोगों को नहीं जलना चाहिए, आप लोगों को नहीं सर्टिफाइड होना चाहिए, और इस गाड़ियाँ और पैसा आपके पास आया है, आप अपनी शोहरत और इज़्ज़त बनाए। लोगों अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है तो मैं लोगों के काम करता हूँ, लोगों के दिन रात मेहनत करता हूँ, उनके काम आता हूँ। कभी मैंने अपने को इस बंदे ने बुलाया मैं ना गया हूँ। हाँ, गोड शाह मोहम्मद मेरा कैरेक्टर ऑफ एसोसिएशन पता कर लें कि हर बंदा दुआएं देता हुआ मिलेगा। ये लोगों से मोहब्बत जो मुझे मिली है, वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो मेरी कमज़ोरी ना समझें, ठीक है, और मैं लड़ भी सकता हूँ, केसेस का सामना भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लड़ाई उनके साथ बनती है जो गैर होते हैं, ठीक है, ये भी तो एक किस्म के गैर है। लेकिन मैं अपनी तहरीक चलाना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ या इन लोगों से लड़ूँ। मेरी इस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूँ कि कमज़ोरी ना समझ लीजिएगा कहीं खालिद सऊद डर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, और जब अल्लाह ताला की ज़ात ताकतवर हो तो इंसानों से नहीं डरना चाहिए। और मेरी कहीं शराफत को कमज़ोरी भी ना समझ लीजिएगा। और सोशल मीडिया पर मैंने सुबह कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, मेरे सीनियर रहनुमाओं ने भी कहा, जफ़र भाई ने भी कहा, और बहुत दोस्तों ने, खालिद भाई छोड़ें, आप ना करें। तो मैंने आज से उसको मना किया और नेक्स्ट भी नहीं करूँगा।
ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे वो हासिल करूँगा जो कोई नहीं कर सकेगा। बेहतर यही है कि मामलात को जो है वो ख़त्म करने की तरफ आएँ और अपने किए की माफ़ी मांगें और इस मामले को ख़त्म करें।